हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न विद रमेश पर। मैं हूं रमेश। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जिलों के उपनाम। तो इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। इस वीडियो में अपन राजस्थान के उपनाम पढ़ेंगे और उसे अपन मानचित्र में भी देखेंगे। इससे क्या आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। जिसमें पहला है श्री गंगानगर। तो अपन क्या पढ़ेंगे? श्री गंगानगर के उपनाम। तो श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का भंडार, राजस्थान का अन्न का कटोरा, राजस्थान का धान का कटोरा व राजस्थान की फलों की टोकरी कहते हैं। इसको अन्न का भंडार व अन्न का कटोरा, धान का कटोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगानगर जो एग्रीकल्चर में अग्रणी जिला है, इस कारण इसे अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा व धान का कटोरा कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बीकानेर के बारे में। किसके बारे में? बीकानेर के बारे में। तो बीकानेर को ऊन का घर वे हजार हवेलियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो ऊन का घर और एक हजार हवेलियों का शहर। अब इसे ऊन का घर क्यों कहते हैं? क्यों एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में है, इस कारण इसे ऊन का घर कहते हैं। और हजार हवेलियों का शहर, महाराजा गंगा सिंह ने 1887 से 1943 के बीच 1000 हवेलियों के निर्माण का आज्ञा पत्र दिया था, इस कारण इसे हजार हवेलियों का शहर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जैसलमेर के बारे में। किसके बारे में? जैसलमेर। ये है जैसलमेर। तो अपन आगे पढ़ेंगे जैसलमेर के बारे में। तो चलते हैं आगे। जैसलमेर। अब जैसलमेर को पंखों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ हैं, इसलिए इसे पंखों की नगरी, इसे झरोखों की नगरी वे हवेलियों का शहर कहते हैं। बहुत सारे हवेलियाँ व झरोखे बने हुए हैं, वे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, इसलिए इसे सैलानी नगरी भी कहते हैं। इसे गलियों का शहर कहते हैं, वे पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे जालोर। जालोर में जो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनके पहाड़ों में जालोर के अमूल्य धरोहर ग्रेनाइट मिलती है। तो ये ग्रेनाइट देश में ही नहीं, विदेश में भी जालोर का नाम कर रहा है, इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं। वे इससे जाबालीपुर, मतलब इसका प्राचीन नाम जाबालीपुर था, तो इसे जाबालीपुर। तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी जालोर। यदि पूछे राजस्थान की स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर। आगे हम पढ़ेंगे जैसलमेर के नीचे का जिला बाड़मेर। इसे कहते हैं राजस्थान की थार की नगरी। आगे सिरोही, इसे कहते हैं राजस्थान का शिमला, क्योंकि यहाँ पर माउंट आबू है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये बहुत ठंडा है, इसलिए यहाँ इसे राजस्थान का शिमला कहते हैं। बाहर के पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उदयपुर। ये उदयपुर। उदयपुर के बाद हम पढ़ेंगे ये चित्तौड़गढ़। क्या पढ़ेंगे? उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। बहुत सारी जिले हैं, इस कारण इसे जिलों की नगरी कहते हैं। तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में उदयपुर बसा है, इसलिए इसे तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ भी कहते हैं। लेक सिटी ऑफ इंडिया। अपन भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा जो जिला वाला शहर है वह उदयपुर, तो उदयपुर का नाम भी आता है इसे, इसलिए इसे लेक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। जिंक नगरी, यहाँ पर शीशा व जस्ता सर्वाधिक निकाला जाता है। राजस्थान का कश्मीर। वाइट सिटी, यहाँ पर संगमरमर के पत्थर है, इसलिए वाइट सिटी कहते हैं। इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। चित्तौड़गढ़, वीरभूमि, शक्ति और भक्ति की नगरी, माँ पन्ना की नगरी। इसे राजस्थान का गौरव, मेवाड़ का हृदय व खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी जब इस पर आक्रमण किया, जब चित्तौड़गढ़ को जीता, तब उसके पुत्र खिज्र खा के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा। तो चित्तौड़गढ़ के जो उपनाम है, वीरभूमि, शक्ति व भक्ति की नगरी, राजस्थान का गौरव, मेवाड़ का हृदय व खिजराबाद, ये चित्तौड़गढ़ के उपनाम है। आगे हम पढ़ेंगे बूंदी। इसे राजस्थान की काशी भी कहते हैं। अब इसे राजस्थान की काशी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अनेक मंदिर होने से इसे, मतलब राजस्थान की काशी व छोटी काशी कहते हैं। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बावड़ियाँ हैं। बूंदी शहर में लगभग 52 बावड़ियाँ हैं, व बूंदी जिले में 700 से अधिक बावड़ियाँ हैं, इसलिए इसे बावड़ियों का शहर कहते हैं। आगे है बारा। बारा को वराह नगरी कहते हैं। प्राचीन काल में विष्णु के वराह अवतार के कारण इसे वराह नगरी नाम से प्रसिद्ध हो गई। आगे है झालावाड़। राजस्थान का नागपुर व राजस्थान का चेरापूंजी। संतरे के उच्च उत्पादन के कारण इसे राजस्थान का नागपुर कहा गया। और राजस्थान का चेरापूंजी, यहाँ पर बांस, सागवान, यहाँ पर मतलब बहुतायत में है। जंगल में पानी की प्रचुरता के कारण इसे राजस्थान का चेरापूंजी कहा गया। ये अपना बूंदी और ये अपना झालावाड़। अगर आगे बात करते हैं अपन अजमेर। आगे हम बात करेंगे अजमेर की। अजमेर, इसको
भारत राजस्थान का मक्का मदीना कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इस कारण। इसे राजस्थान की अंडों की टोकरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है, इस कारण इसे राजस्थान की अंडों की टोकरी भी कहते हैं। राजपूताने की कुंजी कहते हैं क्योंकि यदि मतलब जब राजस्थान राजपूताना के नाम से जाना जाता था, तब जो प्रशासनिक जो कार्य होता था वो अजमेर से होता था। तो यदि अजमेर को जीत लिया तो राजस्थान को जीत लिया, इसलिए इसे अजमेर को राजपूताने की कुंजी भी कहते थे। इसे राजस्थान का हृदय, यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, बहुत सारे पर्यटक आते हैं यहाँ पर। अजमेर शरीफ की दरगाह है, सोनी जी की नशिया है, अकबर का महल है, म्यूजियम है। यहाँ पर पान की खेती होती है जिसकी जो महक व स्वाद होता है वो गुलाब जैसा होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे राजस्थान का हृदय कहा गया। इसे ख्वाजा की टोकरी क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इस कारण। अजमेर के उपनाम हो गया। अब हम पढ़ेंगे कोटा के उपनाम। कोटा के उपनाम। कोटा। कोटा को पढ़ने से पहले यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो, या आपको इसका कंटेंट पसंद आया हो, या आपको राइटिंग पसंद आई हो, या कुछ भी इस क्लास से पसंद आया हो, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप क्लास को लाइक कर दो, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो कोटा के उपनाम है राजस्थान का कानपुर, शिक्षा की नगरी, औद्योगिक नगरी व उद्यानों मतलब बगीचों का शहर। आगे हम पढ़ेंगे डूंगरपुर। इसे पहाड़ों की नगरी, यहाँ पर सर्वाधिक पहाड़ है इसलिए इसे डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। बांसवाड़ा, आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। बांसवाड़ा में माही नदी बहती है, तो माही नदी पर अनेकानेक द्वीप बने हुए हैं, इसलिए इसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार जो दक्षिणी जिला है वो बांसवाड़ा है, और दक्षिण से ही अरब सागर से व बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है, तो मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा है। आगे है भीलवाड़ा। इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक कपड़े बनते हैं, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर व वस्त्र नगरी कहते हैं। एक मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आप कमेंट करके बताएं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भीलवाड़ा को अभ्रक मंडी भी कहते हैं, वे टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। तो ये भीलवाड़ा हो गया। अब आगे अपन पढ़ेंगे धौलपुर। धौलपुर और भरतपुर। ये धौलपुर और भरतपुर। धौलपुर जिसे रेड डायमंड कहते हैं। रेड डायमंड क्योंकि यहाँ पर लाल पत्थर सर्वाधिक है, इसलिए धौलपुर को रेड डायमंड कहते हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहते हैं। आगे भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। अब ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार तो धौलपुर, और राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछ ले तो भरतपुर। अब अलवर के उपनाम राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं, वे इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। आगे टोंक। टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं, वे राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। अब इसे नवाबों की नगरी क्यों कहते हैं? क्यों? शहर का इतिहास शहर को अलग करता है। यहाँ का रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, भाषा, इमारतें, पार्क, पहनावा आदि सब कुछ राजसी जीवन की झलक की पहचान देते हैं, इसलिए इसे नवाबों की नगरी कहते हैं। आगे हैं जोधपुर। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी, ब्लू सिटी मतलब नीली नगरी, वे राजस्थान की न्यायिक राजधानी कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी। सूर्य नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि बताया जाता है कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक जोधपुर में पड़ती है। वे कुछ ये भी कहते हैं कि सूर्योदय मतलब के समय शहर में सूर्य की जो रोशनी है, इससे पूरा जोधपुर जगमगाने लगता है, इस कारण भी इसे सूर्य नगरी कहते हैं। आगे ब्लू सिटी, नीली नगरी। मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकान के कारण इसे नीली नगरी भी कहते हैं। राजस्थान की न्यायिक राजधानी, यहाँ पर हाई कोर्ट हैं, इस कारण इसे न्यायिक राजधानी कहते हैं। आगे राजस्थान की धातु नगरी, नागौर को कहते हैं। राजस्थान का औजारों का शहर, जांगल प्रदेश की राजधानी व अही छत्रपुर प्राचीन नाम है इसका। आगे नागौर आ गया ये। आगे हम पढ़ेंगे हनुमानगढ़, जो उत्तर में जिला है। इसे खेल सामग्री वाला जिला भी कहते हैं, व फलों की टोकरी कहते हैं। आगे करौली, जिसे डांग की रानी कहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न विद रमेश पर अपलोड कर दूंगा, तो यदि आपने साथ में नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।